क्या है फॉग और क्यों होता है ये? अचानक क्यों सब कुछ दिखना बंद हो जाता है? उत्तर भारत में ही क्यों कहर बरपाता है कोहरा? पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहा है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आता और विजिबिलिटी भी काफी शून्य हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर सर्दियों में ही इतना कोहरा आता कहां से है और ये कैसे बनता है? तो चलिए आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में यही बताएंगे कि आखिर कोहरा क्यों और कैसे पड़ता है और सर्दियों में ही फॉग क्यों पड़ता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोहरा बनता कैसे है। दरअसल जब पानी से निकली भाप अपने गैस फॉर्म में गाढ़ी हो जाती है तो वो फॉग की तरह दिखती है, यानी हवा में पानी के बेहद छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं। आप असल में इन्हीं पानी की छोटी बूंदों को देखते हैं। गैस तो दिखती नहीं, लेकिन जब वो गाढ़ी हो जाती है तो आपको दिखने लगती है। भाप के साथ भी ऐसा ही होता है। जब जल स्रोतों के ऊपर सर्द हवा हल्के गर्म नमी वाली हवा से मिलती है, तब नमी वाली हवा ठंडी होने लगती है। ह्यूमिडिटी 100% तक पहुंच जाती है, तब जाकर कोहरा यानी कि फॉग बनता है। अब इसमें धुआं और प्रदूषण वाली जहरीली हवा मिल जाती है तो वो स्मोक बन जाता है। इसकी वजह से लोगों को सांस और फेफड़ों संबंधी दिक्कत होने लगती है। अब सवाल ये कि सर्दियों में ही कोहरा क्यों बनता है? दरअसल साइंस के मुताबिक सर्दियों में दक्षिण की तरफ से गर्म और नमी वाली हवा आती है, वहीं मेडिटेरेनियन की तरफ से हवाएं ठंडी आती हैं। जब ये दोनों हवाएं जमीन के जल स्रोतों से मिलती हैं तो घना कोहरा बन जाता है और यही वजह है कि सर्दियों में कोहरा बनता है। कोहरे को आम भाषा में जमीनी बादल कहा जाता है। आपको बता दें कि कोहरा भी कई तरह का होता है। एडवेक्शन फॉग, ये फॉग तब बनता है जब किसी ठंडी सतह के ऊपर नमी वाली हवा गुजरती है। इससे जमीन के ठीक ऊपर आसपास के इलाके में कोहरा दिखता है। अक्सर तालाब, झील और घास के मैदानों में सुबह सुबह ये फॉग नजर आता है। दूसरा है रेडिएशन फॉग। अक्सर जमीन या घाटियों में ये देखने को मिलता है। ये बहुत ही नियंत्रित माहौल में बनता है, यानी जमीन से निकलने वाली रेडिएशन से हवाएं ठंडी होती हैं, तापमान गिरता है, ऊपर से गुजरती हुई नमी वाली गर्म हवा मिलती है, तब रेडिएशन फॉग बनता है। तीसरे नंबर पर है अप स्लोप फॉग। ये फॉग तब बनता है जब किसी ढलान वाली जगह से हवा ऊपर उठती है। ये आमतौर पर बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में बनती है। चौथा है स्टीम फॉग। इसे आर्कटिक स्मोक भी कहते हैं। ये धरती के उत्तरी इलाकों में बनता है। वहां पर कोहरा इसलिए बनता है क्योंकि बर्फ से निकलने वाली भाप जमने लगती है। आर्कटिक झीलों, तालाब पर ज्यादा दिखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोहरे से इंसानों को भी कुछ नुकसान होता है? तो हमारा जवाब है हाँ, कोहरे से इंसानों को भी नुकसान होता है। अगर आप कोहरे में ज्यादा देर सांस लेते हैं तब आपके फेफड़ों में सर्दी लग जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फेफड़े के अंदर नमी यानी कि गीली गीली वाली हवा चली जाती है। साथ ही फॉग की वजह से खांसी और जुकाम भी हो सकता है। जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है। इससे ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। दूसरा ये कि अगर कोहरे के साथ प्रदूषण मिलकर स्मोक बन रहा है तो सावधान हो जाए, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड कोहरे में मिलकर आपके फेफड़ों को सीज करने लगते हैं। इससे आपको दमा जैसी बीमारी भी हो सकती है। जितना ज्यादा घना स्मोक होगा, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए सर्दी में फॉग से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।